डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सीबीएसई ने 2020 और 21 के बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जारी कर दिए हैं और 2021 के जो रिज़ल्ट जारी हुए उसमें बहुत सारे बच्चों के मनचाहा नंबर नहीं आए हैं। अगर आपने 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको लगता होगा कि अगर हम अपने से पेपर देते तो हमारा नंबर कुछ अच्छा हो सकता था। तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या इस कोरोना काल में सीबीएसई बोर्ड पेपर करवाएगा इम्प्रूवमेंट का कि नहीं करवाएगा। तो उसके लिए आज हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड आपके लिए क्या सुविधा करने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने 2 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया और उसमें आपको बताया कि आप इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अभी भी दे सकते हैं और आपके एग्ज़ाम की डेट 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में है। यानी कि अभी तो डेट रिलीज़ नहीं किया है, टाइम टेबल रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट डेट बता चुका है कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के यानी 1 महीने के बीच में आपका जितने भी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम होंगे वो सारे एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 33% मार्क्स मिलने हुए चाहिए। तो अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम देने के लिए अब आपको क्या रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन स्कूल द्वारा हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है और उसी रोल नंबर से, उसी डिटेल से आप फिर से किसी भी साइबर कैफे या अपने मोबाइल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई ने अभी तक अप्लाई करने की डेट या फॉर्म का लिंक तो शेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बता दिया है कि 16 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिए और स्कूल से फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए। आप एक सब्जेक्ट या फिर ऑल सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम तो उन्हीं सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या फिर कई सब्जेक्ट में एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं कौन से बच्चे कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। सबसे पहले तो क्लास 10th और क्लास 12th के वो बच्चे जो 2021 एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए और उनका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया सीबीएसई द्वारा और वो अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है, वो बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लास 12th के वो बच्चे जो पिछले साल यानी कि 2020 के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भरा था, लेकिन कोरोना के चलते वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, बाकी के बचे हुए एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे और वो बच्चे फेल थे, कंपार्टमेंट उनका रिजल्ट था और वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे जो 2020 में एग्ज़ाम दिए थे। वो बच्चे भी इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं फॉर्म डालकर। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बोलते हुए सीबीएसई ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपके एग्ज़ाम सेंटर उपलब्ध होंगे। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि डू वी नीड टू पे एनी फीस, क्या आपको कोई फीस देने की ज़रूरत होगी? तो सीबीएसई ने कहा केवल कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को फीस देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो बच्चों एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, अगर वो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी पर सब्जेक्ट के अनुसार। और जो बच्चे पास हुए हैं और फिर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं एग्ज़ाम, उनको कोई भी फीस पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे बिना फीस पेमेंट के ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दीजिए, चाहे तो 2 सब्जेक्ट में या चाहे तो सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि आपको बता दिया गया कि कहीं भी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, या आप चाहें तो आप अपने स्कूल द्वारा इसको फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं या आप अपने खुद मोबाइल या किसी साइबर कैफ़े से इसको फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आप जो है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते रहिए, जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाती है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मेरे अनुसार जो है कि मेरी एडवाइस क्या होगी कि आप इम्प्रूवमेंट को आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यही होगा आपके लिए इस समय कि मुझे इम्प्रूवमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एडवाइस आपको करूंगा, यदि आपके सब्जेक्ट में नंबर 70 से कम है, यानी आप जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में 70 से कम है, तो आप चाहें तो अगर स्कोर कर सकते हैं 70 से ज़्यादा तो आप उसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दीजिए। अगर 70 से ज़्यादा आपके हैं और आपको डाउट है कि आप स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप एग्ज़ाम मत दीजिए, यानी आप
आपका नंबर जो है एवरेज सही है। और टोटल परसेंटेज भी अगर 70 से कम है तो आप जरूर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने से अगर आप बढ़ सकते हैं, नंबर 1-1, 2-2 परसेंटेज सभी सब्जेक्ट में बढ़ जाए, टोटल ओवरऑल परसेंटेज आपका अच्छा हो सकता है, यानी कि 10 से 12% टोटल बढ़ सकते हैं आपके, तो आप एग्जाम जरूर दीजिए। यानी आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी की है साल भर और आपको एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम होता तो आपने अच्छा को स्कोर करते, इसलिए आप एग्जाम दे सकते हैं। तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करते रहिए, वहां से आपको जानकारी मिलती रहेगी कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम फॉर्म कब आने वाला है, आप वहां से फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर खत्म हो गए होंगे, और बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।